हेलो एवरीवन, मैं सौरभ बिलवाल और इस वीडियो में गर्व करने वाले हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इसके अंदर समझना इसको उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अपना पूरा इलेक्शन सिस्टम का बेस है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम समझने के लिए इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे लोकसभा इलेक्शन का। लोकसभा इलेक्शन आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन बेसिकली इंडिया के अंदर इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को चुन सके। पर हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं एक इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मेंबर ऑफ लोकसभा जो भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसी को बोलते हैं क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट के भाग होते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा के जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो बेसिकली चुना कौन जाता है, जो चुना आदमी जाता है वो चुना जाता है पीएम। ठीक है, पीएम चुना जाता है। पर अगर हम बात करें भैया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी समझना है हमको, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी देखो लोकसभा में समझते हैं। लोकसभा के जरिए होता क्या है कि बेसिकली इंडिया के अंदर कितनी है, इंडिया के अंदर 543 सीट्स है पूरे लोकसभा के अंदर। मतलब अगर हम बात करें ठीक है, तो ये जो इंडिया है ना इसके अंदर कितनी सीट्स है, 543 सीट्स है। इसको हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अभी जो 543 पार्ट्स में बांट दिया है हमने इनको, तो इसमें क्या होता है, एक सीट से एक आदमी चुनकर आएगा। तो अगर एक सीट से एक आदमी जीतता है, उसके जीतने का बेस क्या होता है, उस आदमी के जीतने का बेस होता है एफपीटीपी। अब ये एफपीटीपी क्या होता है, तो एफपीटीपी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भैया जो सबसे आगे वही जीते। अगर एक सीट पर दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीता हुआ माना जाएगा। अपने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। अब आपके अंदर पता, आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज ये होती है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है ना, और मिडिल क्लास है। तो अब हमने क्या करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको पता था अगर एफपीटीपी रहेगा ना तो जो लोग मेजोरिटी में हैं सिर्फ वही लोग पावर में आ पाएंगे। जो लोग मेजोरिटी में नहीं है, जिनकी संख्या कम है, वो पावर में कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, हमको उसके लिए करना होगा कि भैया नहीं कि लोअर क्लास, जैसे एग्जाम्पल के हम बात करें, एक होती है अलग अलग कम्युनिटी होती है, शेड्यूल कास्ट जिसको हम एससी के नाम से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, एसटी शेड्यूल ट्राइब, और एक होती है अनरिजर्व। इसके अंदर हम बेसिकली ज्यादातर हम जनरल को काउंट करते हैं, मतलब अनरिजर्व है, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें जनरल ही आएगा, इसमें एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, बट इतनी सीटें तो रिजर्व है। एससी के लिए हमारे यहाँ पर लोकसभा में 84 सीट्स हमने रिजर्व कर दी है। 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व कर दी है कि मतलब मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ की जो 84 सीट्स है ना अलग अलग होती है वैसे, कि मान लो यहाँ पर इस देश के अंदर इसमें से 84 सीट्स पर सिर्फ 80 लोग जो होंगे ना वही चुनाव लड़ सकते हैं। एसटी कौन होते हैं, बेसिकली शेड्यूल ट्राइब। अब इनके लिए क्या किया है कि ये भी कभी इलेक्शन लड़े और पावर में आ पाए, इसके लिए क्या कर दिया, 47 सीट रिजर्व कर दी है। अब मान लो मैं इस वाली सीट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर इस वाली सीट पर मैं कह दूं कि सिर्फ एसटी ही चुनाव लड़ेगा, अगर एसटी कम्युनिटी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, डजेंट मैटर, किसी भी पार्टी से हो, बस कम्युनिटी एसटी का होना चाहिए क्योंकि ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो इसके मामले में क्या होगा, ये सीट रिजर्व है तो इसको बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। 47 सीट, तो जीतने वाला कैंडिडेट भी एसटी का ही होगा, जीतने वाला कैंडिडेट यहाँ पर एससी का होगा। और अनरिजर्व कितने हैं, अनरिजर्व है 412 सीटें अनरिजर्व है। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है सिर्फ पावर उसके पास ना रहे, पावर लोअर कम्युनिटी के पास भी रहे। तो पावर को लोअर कम्युनिटी के पास में रखना है, इसीलिए हम क्या लेकर आए हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें हमने सीटें किसको दी है, एससी को दी है, एसटी को दी है और अनरिजर्व कैटेगरी को दी है। 412 सीटें। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि लोकसभा इलेक्शन के जरिए, क्योंकि पूरे देश को हम यहाँ पर 543 सीटों में बांट देते हैं, जिसमें से हम एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 और अनरिजर्व के लिए 412 सीटें बनाकर रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।